Kali Priyatama Hitalang madavatina Purute makapatalina Duanari manahari Sukumali Nimbatama। आपका कंकाल तंत्र शुरुआत हुआ है। कंकाल तंत्र का मतलब होता है जो जिसके सहारे आपका बॉडी पूरा बॉडी टिका हुआ हो, उसी को अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? कंकाल तंत्र। कंकाल में आप लोग किसका अध्ययन करते हैं? हड्डी का। ठीक है, आप जानते हैं हड्डी मतलब उसको दो प्रकार से हड्डी हम लोग बांटे। कौन कौन? एक अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। अर्थात अक्षीय कंकाल जिस पर आपका बॉडी का एक्सेस टिका हुआ है, यानी कि एक्सियल कंकाल कहते हैं उसको। और हाथ और पांव के कंकाल को, यानी हाथ और पांव के हड्डी को हम लोग क्या बोलते हैं? उपांगीय कंकाल। और आप जानते हैं पूरे बच्चे अवस्था यानी कि बचपन अवस्था में आपकी हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 300 प्लस। और वही हड्डी धीरे धीरे ज्वाइंट होने के पश्चात आपके एक वयस्क मनुष्य में कितना हड्डी होता है? 206। ठीक है, तो 206 हड्डी को हमने कहीं ना कहीं दो पार्ट में विभाजन कर दिए हैं, अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। ठीक है, आप लोग जानते ही हैं जो हमारे बॉडी को कहीं ना कहीं कंकाल क्या आकार प्रदान करता है, जिसके सहारे हम बॉडी को आगे चलाते हैं। यदि कंकाल तंत्र ना रहे तो आपका बॉडी क्या होगा? मोशन करेगा ही नहीं। ठीक है, और अक्षीय कंकाल में आपका कितना हड्डी होता है? कुल मिलाकर के 80 हड्डी होती है। और उपांगीय कंकाल में 126 हड्डी होती है। ठीक है, अक्षीय कंकाल को हमने कितने एरिया में बांट दिए हैं? कौन कौन एरिया? एक खोपड़ी, खोपड़ी में कितना होता है? 29। इसके पश्चात आपका कौन है? आपका पसली, पसली में कितना हड्डी होता है? 25। और इसके पश्चात कौन सा? मेरुरज्जु, मेरुरज्जु में कितना होता है आपका? 26। कुल मिला के कितना हड्डी हुआ? 80। यानी आपको पूछा जाए खोपड़ी में ही, तो खोपड़ी में जो आपका कितना हड्डी लिखे? 29। 29 में आपका क्या होता है? 7 न लिखे हैं 8। 8 कितना होता है? क्रेनियल में, यानी कि 29 में से 8 जो हड्डी होता है वो क्रेनियल बोन होता है। यानी कि ये ऊपरी जो है खोपड़ी वाला, उसमें कितना होता है? 8 हड्डी। 14 आपका हड्डी कहाँ होता है? फेसिया में, यानी कि 14 8, यानी कि देखिए ये फेसिया में कौन कौन हो गया? ये जो फेस आपका बनता है वो कितना हड्डी हुआ? 14। इसके बाद कान में कितना हड्डी हुआ? 3 और 3 6, तो यानी कि 14 6 20 हड्डी हुआ। और इसके बाद एक होता है जिह्वा का हड्डी, यानी कि जीभ की हड्डी को हम लोग क्या बोलते हैं? हायोड, हायोड बोन, जिसके सहारे आपका जीभ टिका रहता है, उसको क्या कहते हैं? वो हायोड बोन। तो कुल मिला कितना हो गया आपका? 29 हड्डी। ठीक है, यानी कि 8 आपका कपाल में, 14 आपका फेसिया में, 6 आपका कान में, 1 आपका जीभ में, कुल मिलाकर के आपका खोपड़ी में 29 हड्डी हुआ। कोई दिक्कत? इसके बाद आप लोग लिखे पसलियां, पसलियां में आपका क्या होता है? 12 जोड़ा होता है, यानी कि कुल मिला के 24 हड्डी होता है। 12 जोड़ा मतलब 24 पसलियां आपके पास होता है। और पसलियां जिस पर टिका रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेर्नम। यानी कि ये छाती के जो हड्डी होता है बीच की, इसीलिए आपको यदि पूछा जाए छाती का जो बीच की हड्डी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेर्नम। और स्टेर्नम पर 12 पसलियां, इस साइड 12 पसलियां इस साइड आपका जुड़ा रहता है। और ये पसलियां फिर पीछे जाकर जुड़ जाता है आपका मेरुदंड में। उस 12 पसलियां में से आप लोग जानते हैं 1 to 7 जो पसलियां हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 2 पसली, 2 डिप्स। और 7 to 8 to 12, 8 to 12, यानी कि 8 से लेकर 12 तक आप जानते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? फॉल्स, जिसमें 11 12 को हम लोग क्या बोलते हैं? तैरता हुआ पसली। यानी कि कुल मिलाकर के आप क्या 12 पसलियां, 12 जोड़ी पसलियां की, और 24 आपका पसलियां हुआ, और एक क्या हो गया आपका? स्टेर्नम। यानी कुल मिला के पसलियां कितना हुआ आपका? 25। ठीक है, और इसके बाद आप लोग जानते हैं कौन सा? मेरुदंड। मेरुदंड में कुल कितना हड्डी होता है आपका? 26, यानी कि 26 होता है, जिसमें अलग अलग उसको पार्ट में आप लोग बांट दिए हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 26 25 और 29 मिला कितना होता है आपका? 80। ठीक है, तो आपको यदि पूछा जाए अक्षीय कंकाल जिस पर आपका अक्ष टिका रहता है उसमें कितना होता है आपका? 80। इसके बाद आप लोग उपांगीय कंकाल, उपांगीय कंकाल में कुल कितना हड्डी होता है? 126।
ठीक है। 126 में से आप जानते हैं आपका 60 एक हाथ में होता है, यानी कि दोनों एक इसमें 30 और इसमें 30, यानी कुल मिला कितना होता है 60 हड्डी। और पीछे पांव, दोनों पांव मिला कितना हो गया 60, 60 और 60 120। और एक ये कॉलर बोन होता है, एक और एक, तो कितना हो गया 2। और एक ये आपका क्या होता है पीछे में जो हड्डी होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, पीछे में आप लोग लिखिए स्केपुला, यानी पीछे वाला उसको पार्ट में आप लोग बांट दिए हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 26, 25 और 29 मिलाकर कितना होता है आपका 80। ठीक है, तो आपको यदि पूछा जाए अक्षीय कंकाल जिस पर आपका अक्ष ठिका रहता है उसमें कितना होता है आपका 80। इसके बाद आप लोग उपांगीय कंकाल, उपांगीय कंकाल में कुल कितना हड्डी होता है 126। ठीक है, 126 में से आप जानते हैं आपका 60 एक हाथ में होता है, यानी कि दोनों एक इसमें 30 और इसमें 30, यानी कुल मिला कितना होता है 60 हड्डी। और पीछे पांव, दोनों पांव मिला कितना हो गया 60, 60 और 60 120। और एक ये कॉलर बोन होता है, एक और एक, तो कितना हो गया 2। और एक ये आपका क्या होता है पीछे में जो हड्डी होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, पीछे में आप लोग लिखिए स्केपुला, यानी पीछे वाला जो हड्डी है उसको कहते हैं स्केपुला। तो ये कितना हुआ 2, तो 2 और 2 कितना हुआ 4। और 2 आपका पेल्विक कैविटी होता है, यानी कि आपका जहां से आपका डांड में होता है, आपको देखिएगा कमर में जिसके सहारे आपका फीमर जुड़ा रहता है उसको हम लोग कहते हैं पेल्विक कैविटी। तो वो कितना होता है 2, यानी कि 4 और 2 कितना हुआ 6, और 60 और 60 कितना हुआ 120। तो कुल मिला कितना हुआ 126। जिसमें से आपको यदि पूछा जाए तो 64 आपका क्या हो गया अग्र, यानी ऊपर, और आपका ये 62 कितना हो गया नीचे। तो कुल मिलाकर के 64 में यदि आपको पूछा जाए तो ये जो आपका कॉलर बोन हुआ इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो आप लोग लिखे हैं इसमें। ठीक है, तो ये आपका ये जो कॉलर बोन होता है ये, और इसी से आपका क्या होता है एक कैविटी से आपका ये जो आपका जुड़ा रहता है इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको हम लोग ह्यूमरस कहते हैं, इसको हम लोग ह्यूमरस कहते हैं। ह्यूमरस की संख्या कितनी होती है 2। तो देखिए इधर आपको यदि पूछा जाए तो ऊपर में, यानी कि ऊपर वाला एरिया में कुल कितना हड्डी होता है 64। ठीक है, ऊपर वाला यानी कि आपको याद है ऊपरी बाहु, ऊपरी जो एरिया होता है कितना होता है 64। 64 में से आपको क्या होता है 2 आपका कॉलर बोन, 2 आपका स्केपुला हो गया। और इसके बाद इसी कैविटी से आपका ये क्या होता है आपका ये 2 जुड़ा रहता है, इसको क्या कहते हैं इसको ह्यूमरस। ह्यूमरस की संख्या कितनी है आपका 2। और इसके बाद क्या लिखे हैं ह्यूमरस के बाद रेडियस, तो रेडियस की संख्या कितना होता है आपका 2। इसके बाद क्या लिखे आप लोग अल्लाह, अल्लाह की संख्या कितना हो गया 2। तो 2 और 2 कितना हो गया 4, और 4 और 2 कितना हो गया 6। और इसमें कितना हड्डी होता है एक कलाई में 8, 8 इधर और 8 इधर, कितना हो गया 16। और ये कितना हो गया 5, 5 और 5 कितना हुआ 10। इन हथेली में कितना हड्डी होता है 5, और इस हथेली में 5, कुल मिला कितना हुआ 10। और ये कितना उंगलियों में हड्डी कितना होता है 14। तो 14 और 14 28, 28 और 10 कितना हो गया 38। और 38 और 16 कितना हुआ 38 और 16 कितना हुआ आपका 44। 38 और 54, 54 और ये 4 कितना हुआ 58। और ये 2 आपका जो ऐप क्या था ये ह्यूमरस, ये 58 और 2 60, और ये 4 64 हड्डी हुआ ऊपरी वाला एरिया में। नीचे में आप लोग देखिएगा जिसके सहारे आपका जांघ टिका रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं पेल्विक कैविटी। अब पेल्विक कैविटी में आप जानते हैं वो कितना होता है 2, और इसका फीमर कितना हुआ 2। तो फीमर आपका जानते हैं जो मानव शरीर का सबसे लंबी हड्डी होती है। इसके बाद आप लोग देखिए क्या टिबिया और फिबुला होगा, ये कितना हो गया 4। ठीक है, इसके बाद फिर पुनः देखे होंगे नीचे में, तो आपका जो नीचे में होता है वो कितना होता है आपका, कितना होता है कार्पल, कार्पल कितना 14। इसके मेटा कार्पल कितना लिखे हैं 10। मेटा कार्पल को हम लोग क्या बोलते हैं तलवा, तलवा में कितनी हड्डी होती है 10। अब फिर तलवा का उंगली में 14 और 14 28, यानी कुल मिलाकर के आपको निचले वाला एरिया में भी 60 हड्डी, और ऊपर वाला में 2, ऊपर वाला जो पेल्विक कैविटी कहते हैं जिससे जुड़ा रहता है आपका फीमर, तो 60 और 2 62, और ऊपर में कितना है 64, यानी 64 और 62 मिलाकर के आपका 126 हड्डी होता है। तो ये हड्डी और हड्डी को जो जोड़ेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं लिगामेंट। हड्डी और मांसपेशी को जो जोड़ेंगे क्या हो जाएगा
टेंडन और मांसपेशी को, जो मांसपेशी से हम लोग जोड़ते हैं वो क्या देगा, फेसिया। और हड्डियों के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी। और हड्डियों के जो आपका डॉक्टर ऑस्टियोलॉजिस्ट। और आप जानते ही हैं हड्डी में आपका बहुत सारे क्या है, कोशिका होता है। और हड्डी के जो बीच में हॉल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा, जिससे आप किसका निर्माण होता है, ब्लड का निर्माण होता है। तो ये पूरा कहीं ना कहीं आपका पार्ट बाय पार्ट हड्डी है। और हड्डी के अध्ययन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हड्डी के जो सिस्टम है उसी को हम लोग कंकाल तंत्र में बांट दिए हैं। ये पूरा का पूरा आपका कंकाल तंत्र यहीं पे समाप्त होता है। आगे आप लोग परिसंचरण तंत्र में प्रवेश कीजिएगा। ठीक है।